फ्लाइट के बोर्डिंग गेट पे मैं खड़ा हूं और टिकट फाड़ रहा हूं, स्टबिंग कर रहा हूं, और सामने से जब दिया तो हंसने की आवाज आई। और ऊपर उठा के देख रहा हूं तो होते ना कि आपके एरिया के कुछ बैक बेंचर्स होते हैं, वो हंस के बोल रहे हैं अच्छा हुआ हम लोग ने ज्यादा पढ़ाई नहीं किया, नहीं तो इसके जैसा बैठ के यहाँ पे स्टबिंग करना और थैंक यू बोलना पड़ता। इतना गंदा मेल ईगो हर्ट हुआ था कि क्या बताऊं। ऊपर से दोस्त शादी हो रहा है और लाइफ में सबके बहुत कुछ चल रहा है, और मैं क्या कर रहा हूँ, 6,000 की सैलरी में जिंदा रहने की एक्टिंग कर रहा हूँ। लेकिन फिर मैंने लाइफ में एक डिसीजन लिया जिसने मेरी पूरी की पूरी जिंदगी बदल दी। और आज आज मैं क्रूज शिप जॉब पे काम करता हूँ। 1.5 लाख की सैलरी है, फॉरेन कंट्रीज, प्राउड एकदम फैमिली को है, और वो चूतिए रिश्तेदार जो कभी फोन नहीं उठाते थे सामने से अब फोन करते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, गरीबी का डर खत्म हो गया। ये है हमारे एक मेंबर की कहानी। आगे बताऊं आपको, सच बोलूं, गरीब होना सिर्फ पैसे की प्रॉब्लम नहीं होती यार। गरीब होने का मतलब होता है हर जगह इंसल्ट। रिलेटिव जो हमेशा आएंगे ना, अभी तक कुछ कर नहीं रहा है आपका लड़का, हमारा देखिए ये कर रहा है। फ्रेंड्स, भाई तू लाइफ में कर क्या रहा है? और घर वाले वो कुछ बोलते नहीं है यार। और जब वो कुछ नहीं बोलते ना, वो भी दर्द बहुत कुछ दे जाता है। उनकी आंखों में वो डिसअपॉइंटमेंट दिखता है। पता है, मैं सुबह 8 बजे निकलता था, रात को थक के घर आता था, और सैलरी सिर्फ 6,000 रुपए थी। ये मैं जिनकी बात कर रहा हूँ उनकी, मतलब उन्होंने जब ज्वाइन किया था एज ए इंटर्न। और इतने पैसे में आदमी सरवाइव करे या सपने देखे, सपने तो वहीं पर खत्म हो जाते हैं दोस्त। कभी कभी पॉकेट में इतने कम पैसे होते थे इनके कि ट्रेन की टिकट या बस की टिकट नहीं लेते थे, चल के जाते थे कि 4 रुपए बच जाए दोस्त, 4 रुपए। और सबसे डेंजरस चीज पता है क्या थी? धीरे धीरे बिलीव करने लगे थे कि शायद यही जिंदगी है। और ये जो रिश्तेदार जो ताने मारते हैं ना, भोजड़ी वाले, आई एम सॉरी फॉर माई बैड लैंग्वेज, इनको तो तुमको करके दिखाना है। ठीक है, तुमको भी करके दिखाना है। ये जो बहुत ये करते हैं ना, अगर तुम भी अभी 10 से 15 हजार वाली जॉब के फेस में हो तो एक बात ध्यान से सुनो, टाइम बहुत डेंजरस चीज है भाई। मतलब देखते देखते 1 साल कब निकल जाएगा, 5 साल कब निकल जाएगा, 10 साल कब निकल जाएगा, तुमको पता नहीं चलेगा। और लाइफ के जिस फेस में अभी हो, मान लो कि 10 साल बाद उससे भी बेकार फेस में रहोगे। डिसीजन लेने में और प्रॉब्लम होगा और हायरिंग होने में और। एक दिन मिरर के सामने खुद को देखोगे ना और रियलाइज करोगे, अरे यार मैंने पूरी लाइफ सिर्फ सर्वाइव करने में निकल दी। इंडिया में कंपटीशन इतना डेंजरस हो गया है, इतना डेंजरस हो गया है कि पीएचडी के डिग्री लिए हुए लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। और जो लोग रिस्क नहीं लेते ना, वो लाइफ टाइम एवरेज लाइफ जीते हैं। ये हमारे मेंबर, ये भी वही गलती कर रहा था। डर लगता था, इंग्लिश वीक थी, फैमिली का क्या बोलेगी, क्रूज में जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा, स्कैम होता है। लेकिन वही बात कि भाई ये सब चीज एक तरफ, और अगर गरीबी के डर जो है आप उसमें जी रहे हो ना, तो उससे बेहतर है एक रिस्क लो। ठीक है, क्योंकि गरीबी के डर से ज्यादा ये, और यहाँ रिस्क भी नहीं है। बस एक ही बात याद रखना कि रिस्क लोगे तो इश्क है। ठीक है, और उस दिन इन्होंने डिसाइड किया कि क्रूज शिप जॉब करना है। इसके बारे में रिसर्च इंडिया में नहीं है इंफॉर्मेशन। ठीक है, पूरा रिसर्च किया, हमसे कांटेक्ट किया, और जब इनको ये डिटेल पता चली तो ये और ये होगा कि यार क्या बात कर रहे हो, मतलब कहाँ, जैसे मेरी बात कर रहा हूँ, कनाडा जाने के लिए 16 लाख रुपए तब देने थे, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, फ्री फूड है, फ्री रूम है, डॉलर मिल रही है, इनकी शादी नहीं हुई थी, अब इनकी गर्लफ्रेंड है स्विट्जरलैंड की। और सबसे शॉकिंग बात, नॉर्मल बैकग्राउंड से भी 1 लाख प्लस कमाने की यहाँ पर जो है अपॉर्चुनिटी। कोई रिच फैमिली की जरूरत नहीं, कोई पावरफुल कॉन्टेक्ट की जरूरत नहीं, सिर्फ एक डिसीजन, अप्लाई करना है। रिजेक्शन आएगा ना, क्या होगा, अप्लाई करोगे क्या होगा, रिजेक्शन आएगा, उसको कैसे ये करना है हमें पता है। लेकिन एक दिन जब आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा ना, और जिस दिन ऑफर लेटर आएगा ना, आपके घर वाले जब वो देखेंगे, आपकी माँ जब वो रो पड़ेगी, बाप कुछ नहीं बोलेगा, बट बाप की आंखों में देखना, उसकी आंखों में सब कुछ दिखता है। घर में वो हो पाएगी ना, मैं बता नहीं सकता। आज उनकी लाइफ टोटली डिफरेंट है, सिचुएशन डिफरेंट है। एक तरफ सिर्फ 6,000 रुपए मिलते थे और अब जो है 1.5 लाख कमा रहे हैं। पहले लोकल ट्रेन में चलते थे, आज फॉरेन की फ्लाइट्स में, मतलब क्या ही बताऊं आपको। आप आओ उस लाइफ में, तब आप आज पता चलेगा। आज रेस्पेक्ट देते हैं जो लोग पहले इग्नोर करते थे। पहले फैमिली टेंशन में रहती थी, आज प्राउड फील करती है। लेकिन सैलरी से भी बड़ा पता है क्या चेंज हुआ है? कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस मतलब इतना जबरदस्त। क्रूज शिप जॉब ने लाइफ में सिर्फ पैसे नहीं देती है, कॉन्फिडेंस देती है। जब अपने आप को मिरर में देखोगे ना, तो रिग्रेट नहीं होगा। और बिलीव करो, गरीबी से बड़ा डिप्रेशन कोई नहीं होता, इस बात को याद रखना। ठीक है, ये वीडियो सिर्फ देखकर मोटिवेट मत होना, पहले मैं कह रहा हूं, मोटिवेट होने की जरूरत नहीं। अगर आपको हमसे कांटेक्ट करना है, फर्स्ट कमेंट में आपको हमारा ग्रुप का और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा। एक्शन लो, मेरे पास से नहीं लेना है, खुद से करो, लेकिन लो। क्योंकि 90% लोग वीडियो देख के बोलेंगे भाई एक दिन मैं भी करूंगा, लेकिन वही लोग 5 साल बाद वही सैलरी और उससे बुरी हालत में रहेंगे। और 10% लोग
वो अप्लाई करेंगे, स्किल सीखेंगे, इंटरव्यू देंगे और उनकी लाइफ चेंज होगी। ठीक है, डिफरेंस सिर्फ इतना है, एक्शन लेते हैं। कुछ लोग फियर की वजह से रुक जाते हैं और कुछ लोग फियर के बावजूद चल पड़ते हैं। अगर तुम भी क्रूज शिप जॉब में अपना जॉब करना चाहते हो, अपनी फैमिली की लाइफ चेंज करना चाहते हो, दुनिया की सारी चीजें देखना चाहते हो ना, करो, खुद से जाके अप्लाई करो। नहीं होता तुम क्या होगे, ब्लैकलिस्ट हो गए, यही एक डर होता है। ठीक है, यही डर होता है। तो खुद से जाओ, फ्री में अप्लाई करो। और ये चीजें अगर आपसे नहीं हो रहा है, आपका रेज्यूमे नहीं हो रहा है, फिर आप हमारे पास, और हम लेते हैं दुनिया का सबसे कम फीस, दुनिया का सबसे कम फीस हम लेते हैं यहां पे, इस बात को याद रखना। और जो है आपकी, क्योंकि 8 साल का जो एक्सपीरियंस है ना मेरे पास, उस चीज को डालकर आप जाकर एक बार ग्रुप में जाकर खुद देखो। मैं नहीं कहता हूं कि आओ मेरा ही देखो, सब कुछ मेरा ही करो, नो, नेवर। आप एक बार ग्रुप में जाकर देखो, वहां पर जो है कैसी कैसी स्टोरीज है, ये सारी चीजें आपका भी हो सकता है अगली स्टोरी यहां पर मैं बताऊं। और स्टोरी भी नहीं डालना है मेरे को उन चूतिए रिश्तेदारों को जो जो मतलब जब अब वो फोन करते हैं ना, और जब मैं अपनी बात कर रहा हूं, जब मैं इग्नोर करता हूं ना, तब मेरे को दिल को सुकून मिलता है। और ये नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा हूं, मुझे कोई मजा नहीं आता, बट वो जो चीजें है ना, जो पुरानी चीजें याद आती है ना, तब जो है खून खोलता है। एंड फिर ऐसा लगता है कि नहीं यार, नहीं कर रहा है ऐसे लोगों से बात, ये अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं, इन अपॉर्चुनिस्ट लोगों से मुझे बात ही नहीं करनी है। आज मेरा समय अच्छा हुआ है, माँ कहती है कि चल ये कर वो कर, मैं बोला नहीं, कोई जरूरत नहीं है मम्मी, बिल्कुल जरूरत नहीं है ऐसे चूतिए लोगों से ये करने का। लाइफ आपको मौका दे रही है। फिर मैं एक बात कहता हूं, साल कैसे निकलेगा, 5 साल कैसे निकलेगा पता नहीं चलेगा। और मान लो कि आप बोलोगे कि मैं 10 साल बाद अप्लाई करूंगा, 10 साल बाद क्या गारंटी है कि आपका जॉब लगेगा? क्या गारंटी है कि एआई ने आपकी नौकरी नहीं खाई हुई है? क्या गारंटी है कि जो आज हायरिंग प्रोसेस 4 साल पहले इजी था, अब थोड़ा टफ हुआ है, वो 5 साल बाद या साल भर बाद डोनाल्ड ट्रंप की कोई रूल ला दे कि हम इंडियंस को C1D देंगे ही नहीं, जो कि सबसे ज्यादा हायरिंग अभी इंडियंस की हो रही है, हम इंडियंस को C1D देंगे ही नहीं। फिर वही घिसी पिटी नौकरी जियोगे, फिर वही रिश्तेदार के ताने सुनने हैं, वही डिप्रेशन में रहना है, वही गरीबी में जीना है। डिसीजन आपका है बॉस, एक्शन लोगे लाइफ बदलेगी, नहीं लोगे कल का वेट करोगे, नथिंग गोना हैपन, नथिंग गोना हैपन। वही जिंदगी जीना है, वही चीजें करना है। आज मौका है, मैं बार बार ये बात कहता हूं, मौका है, मौका है, मौका है। जिसने मौके पे चौका मार दिया, फायदा ही फायदा है। मान लो कि आपको 2 बॉल में जो है 10 बॉल में 10 रन चाहिए, ठीक है, आपने कुछ नहीं किया, अब 1 बॉल में 10 रन चाहिए और आप छक्का मार रहे हो, छोड़ो, अभी फिर से वो बैड लैंग्वेज निकल जाएगा। क्या कर लिया उस छक्के का, क्या कर लिया? जब जरूरत थी सिंगल लेने की, सिंगल लिया नहीं, और प्रेशर में आके अब 1 बॉल में 10 चाहिए तब 6 मार रहे हो। निहायती मतलब अभी मैं क्या ही बोलूं। बाकी थैंक यू सो मच, यहां तक आप अगर आए हो तो डेफिनेटली यू वांट टू चेंज इन योर लाइफ, और वो लाइफ में चेंज भी आएगा, ट्रस्ट मी आएगा। टेक एन एक्शन। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा रिजेक्ट हो जाओगे, ठीक है, ब्लैकलिस्ट हो जाओगे, हमारे पास उसका तरीका है, डोंट वरी अबाउट दैट। वो ब्लैकलिस्ट वाली चीज कैसे हटाना है, ऐसे ही हमने इंडस्ट्री में अपने 8-10 साल नहीं दिए हुए इस इंडस्ट्री में, ठीक है। तो फटाफट मैसेज कीजिए, फर्स्ट कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप का, और हमारे ग्रुप में भी ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर भी मैं काफी कुछ डालता रहता हूँ, इट विल हेल्प यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सॉरी फॉर माई लैंग्वेज। अगर कहीं कुछ इमोशंस हाई थे, कुछ थे, उसमें कुछ वर्ड निकल गया हो तो तहे दिल से माफी मांगता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आपका जरूर होगा एक दिन, ठीक है। बस उसके लिए मैदान में उतरो पहले। थैंक यू।